However, this question is one of the famous questions from the topic simultaneous equilibrium. Two solid compounds A and B dissociate into gaseous products at 20 degrees Celsius as A into A dash plus H2S gas, B into B dash plus H2S gas. At 22 degrees Celsius, pressure over excess solid A is 50 mmHg and over excess solid B is 68 mg. Find the dissociation constants of A and B. Ratio of the number of moles of A and B in vapor phase over a mixture of solids A and B. The total pressure of gas over the solid mixture. यहाँ पे हमें इस वाले केस में तो हमें इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम माना हुआ है, हमें इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम मान के सॉल्व करना है फर्स्ट क्वेश्चन को। लेकिन इस वाले पार्ट में हमें साइमल्टेनियस निकालना है, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो हमें साइमल्टेनियस मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे H2S कॉमन आयन है। तो एक बार हम इसे एक इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम मान के सॉल्व करेंगे, फिर उसे हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज पहले हम इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम मान के चलते हैं। तो A इज गिविंग आउट A डैश प्लस H2S। ठीक है, इनिशियली इसका पार्शियल प्रेशर कुछ, ये तो सॉलिड है, तो सॉलिड का तो कोई रोल रहता ही नहीं है। तो एट इक्विलिब्रियम इसका पार्शियल प्रेशर P1 रहेगा, इसका पार्शियल प्रेशर P1 रहेगा। ठीक है, हमको पता है कि प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड A इज 50 mmHg। तो जब हम A को तोड़ रहे हैं तो जो टोटल प्रेशर हमारा आ रहा है बाहर वो 50 mmHg है, यानी कि P1 प्लस P1 इज इक्वल टू 50, 2P1 इज इक्वल टू 50, तो P1 इज इक्वल टू 25। ऐसे हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है B गिविंग B डैश प्लस H2S, हमारा B सॉलिड है तो सॉलिड का तो कोई रोल नहीं रहा। ठीक है, ये भी टूट रहा है तो इसका पार्शियल प्रेशर कुछ P2 और P2 है, और इसका भी हमें पता है ओवर एक्सेस सॉलिड B इज 60। प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड B को जब हम डिसोसिएट कर रहे हैं तो जो टोटल पार्शियल प्रेशर आ रहा है वो P2 प्लस P2 वो 68 है। तो 2P2 इज इक्वल टू 68, तो P2 इज इक्वल टू 34। P2 आ गया हमारा, P1 आ गया। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन का Kp1 निकालते हैं। हम इस वाले केस में इसको इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम मान के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट Kp1 हो जाएगा P1 इंटू P1। ठीक है, सॉलिड का तो हम मानते नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूला में, तो P1 इंटू P1 यानी P1 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 625। ऐसी Kp2 हमारा आएगा P2 इंटू P2 दैट इज 34 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1156। ये हमारा आ गया Kp1 की वैल्यू और Kp2 की वैल्यू। हाँ, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम इसको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम मान के सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस मान के हम इसको अब सॉल्व करेंगे, केस बनाएंगे। A से A डैश प्लस H2S बन रहा है। ठीक है, और B से कुछ B डैश प्लस H2S बन रहा है। ठीक है, ये A और B तो सॉलिड है तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, हाँ, इसका अगर P1 है तो इसका P2 है, इसका P1 है तो इसका भी P1 है। ठीक है, यहाँ पे ये टूट रहा था B, तो इसका हमने P2 लिया, इसका हमने P2 लिया, लेकिन हमको पता है H2S कॉमन आयन है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, तो दोनों का कंसंट्रेशन, दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे P प्लस P2 कर देंगे, यहाँ पे P1 कर देंगे, यानी कि H2S का पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P1 प्लस P2 है, और A डैश का P1 है और B डैश का P2 है। ठीक है, अब हम यहाँ से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का फर्स्ट रिएक्शन के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं Kp1। Kp1 हमारा हो जाएगा P1 प्लस P2, Kp1 डैश हमारा हो जाएगा P1 प्लस P2 इंटू P1। ऐसे ही हमारा Kp2 डैश हो जाएगा P1 प्लस P2 इंटू P2। ठीक है, ये दो हमारे Kp's आ गए।
हमें ये चीज़ पता होगी केपी नहीं बदलता, चाहे हम उस रिएक्शन को इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम मान के सॉल्व करें या साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम मान के सॉल्व करें, केपी हमारा ओवरऑल रिएक्शन का सेम रहता है। यानी हमारा ये वाला केपी और ये वाला केपी सेम रहेगा, दोनों रिएक्शन के लिए केपी सेम रहेगा, चाहे हम इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम मान के सॉल्व करें या साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम मान के सॉल्व करें। तो इसका और इसका केपी सेम रहेगा, इसका और इसका केपी अब सेम रहेगा। हमने इसका केपी फाइंड कर लिया था, तो हम इसके केपी से इसको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने पे हमें क्या मिलेगा, P1 इंटू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 625। KP1 इज इक्वल टू KP1 डैश, KP1 इज इक्वल टू KP1 डैश इज इक्वल टू KP1, ऐसे KP2 इज इक्वल टू KP2 डैश। ठीक है, इससे हमारा आ जाएगा P2 इंटू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 1156। हम इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमें मिलेगा P1 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन में P2 इंटू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 625 अपॉन में 1156। ठीक है, ये कट जाएगा तो हमारा P1 अपॉन में P2 आ जाएगा 625 अपॉन में 1156। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया, ये हमारा प्रेशर रेशियो है, ये हमारा प्रेशर रेशियो। लेकिन हमसे मोल का रेशियो फाइंड किया है। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT से, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए जो प्रेशर रेशियो होगा वही हमारा मोल रेशियो भी हो जाएगा। तो ये तो जो हमारा था प्रेशर रेशियो था। ठीक है, और हमने आइडियल गैस इक्वेशन से प्रूव कर दिया कि प्रेशर रेशियो और मोल रेशियो हमारा सेम रहेगा, तो हमारा मोल रेशियो क्या आ जाएगा 625 इज टू 1156। ठीक है, ये हमारा मोल रेशियो आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। ओके, अब हमें पूछा है टोटल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉलिड मिक्सचर। तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉलिड मिक्सचर PT, मतलब हमें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर कितना है, P1 प्लस P2 प्लस P1 प्लस P2। H2S तो कॉमन आया ना, तो हम उसे एक ही बार काउंट करेंगे, तो P1 प्लस P2 प्लस P1 प्लस P2, तो P टोटल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P1 प्लस P2। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन थी, ये वाली और ये वाली और एक ये वाली, हम इन तीनों की हेल्प से P1 और P2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हमको पता है P1 बाई P2 इज इक्वल टू 625 अपॉन में 1156। ये हमारा इक्वल हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 0.5406 आएगी। ठीक है, एक हमारी इक्वेशन है P1 इंटू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 625। हम यहाँ से P2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से P2 की वैल्यू आ जाएगी, P2 की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी हमारी P1 अपॉन में 0.5406। इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट करने पे P1 इंटू P1 प्लस P1 अपॉन में 0.5406 इज इक्वल टू 625। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो P1 की वैल्यू हमारी 14.81 आएगी। ठीक है, P1 आ गया। अब हम P1 को जब इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो P2 की वैल्यू हमारी 27.38 आएगी, और जब हम इस पूरे P टोटल की इस P1 और P2 की वैल्यू 2P1 प्लस P2 में डालेंगे तो जो हमारी P टोटल की वैल्यू आएगी वो हमारी होगी 2 इंटू 14.81
14.81 प्लस 27.38। इसको सॉल्व करेंगे तो पीटी की हमारी वैल्यू आ जाएगी 84.38। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल प्रेशर। तो ये हमारा टोटल प्रेशर आ जाएगा। हमारा पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया। फर्स्ट पार्ट में हमसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा था, वो आ गया। सेकेंड पार्ट में हमसे मोल रेशियो पूछा था, तो हमने प्रेशर रेशियो निकाला। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के इक्वेशन बना के हमने प्रेशर रेशियो निकाला। फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशन से प्रूव करा कि प्रेशर रेशियो और मोल रेशियो हमारा इक्वल होता है प्रोवाइडेड दैट वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, वहां से हमारा मोल रेशियो आ गया। अब हमें टोटल प्रेशर फाइंड करना था इस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाता, P1 प्लस P2 प्लस H2S तो कॉमन आया ना, तो उसका पार्शियल प्रेशर हम एक ही बार काउंट करेंगे, P1 प्लस P2। तो P टोटल हमारा हो गया 2 इंटू P1 प्लस P2। अब हमें P टोटल निकालने के लिए P1 और P2 की वैल्यू चाहिए। तो P1 बाई P2 हमको पता था 0.5406 है। तो P1 इंटू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 625। ये इक्वेशन हमारी ऊपर से आई। इस वाली और इस वाली इक्वेशन को यूज करके हमने P1 की वैल्यू 14.81 निकाल ली और P2 की वैल्यू 27.38 निकाल ली। और P1 और P2 की रिस्पेक्टिव वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में डाल के हमारी जो रिक्वायर्ड P टोटल की वैल्यू आई वो हमारी 84.38 आई है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग केम शिक्षा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।